तो हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिगोनोमेट्री। हाँ बोलो। आपका भाई जो है, आपका भाई है, बहुत कुछ पूछता है। हाँ नहीं, डाउट नहीं, डिस्कस करता है बेचारा कि और कैसे किया जाए, चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वही सब बात करता है। ठीक है, अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट के लिए तो वर्क करना ही चाहिए, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, मैसेज करेंगे टाइमिंग हम, ठीक है, टाइम आपको मैसेज किया जाएगा। ओके। हाँ हाँ, सब अपनी स्टूडेंट है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बात करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जरा बताओ मुझे। जिसकी एक साइड क्या हो 90 डिग्री हो, जिसकी एक साइड 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो ना भैया, एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है ना, एंगल अगर मैं यहाँ कंसीडर कर रहा होता, मान लेते हैं जो भी एंगल है, तो ये हमारा बेस हो जाता, ये अपना परपेंडिकुलर हो जाता, परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज, ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसी में पाइथागोरस का आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज के लिए अगर हमने एक सिंगल लेटर यूज़ किया तो एच यूज़ किया, बेस के लिए हमने सिंगल लेटर यूज़ किया तो बी, परपेंडिकुलर के लिए अगर हमने सिंगल वर्ड यूज़ किया तो हमने क्या लेटर यूज़ किया तो क्या लिखेंगे, पी। तो पाइथागोरस का थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है भैया, पढ़े हैं ना ये, ठीक। तो पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पढ़े हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, इतना पता है ना हमें, ठीक है। एंगल अगर हमने थीटा लिया है तब की हम बात कर रहे हैं, बेस हमारा यहाँ हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ पर हमने लिया होता तो बेस ये हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान में रखिएगा, अगर हमने एंगल यहाँ पर कंसीडर किया होता, सपोज करिए अगर हमने एंगल इस तरह से ले लिया होता, मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये ए बी सी है, अगर हमने मान लो एंगल ए ये कंसीडर किया होता तो ये हमारा बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब जहाँ पर हम एंगल कंसीडर करेंगे वही हमारा बेस हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी हमारी, और ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब इससे बड़ी साइड कोई राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, जस्ट नीचे, ठीक है। तो ए बी सी में अगर एंगल हमने यहाँ कंसीडर किया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वैसा वही हाइपोटेन्यूज होती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ परपेंडिकुलर से भी ज़्यादा होगी और बेस से भी ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है भैया, क्लियर है। और कॉन्सेप्ट अभी भी यहाँ यही लगेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंगल को डिफरेंट डिफरेंट लेने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अभी टी रेशियोज की हम बात करेंगे, सभी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे ओनली, ओके। दिस राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए, ओके। चलो भैया आगे बढ़े। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम टी रेशियोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं, टी रेशियो जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, या इसी को इन शॉर्ट क्या कहा जाता है भैया, टी रेशियोज। क्या कहा जाता है, टी रेशियोज। जब हम टी रेशियोज की बात करेंगे तो देखिए क्या होते हैं टी रेशियोज।
जब आप टी रेशियोज की बात करोगे तो क्या होगा ज़रा देखते हैं। ठीक है, जब आप टी रेशियोज की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कितनी टी रेशियोज हैं, तो टोटल 6 टी रेशियोज हैं। कितनी हैं भैया, कितनी टी रेशियोज हैं, 6। देयर आर 6 टी रेशियोज, और वो 6 कौन कौन से हैं ये हमें देखना पड़ेगा। वो 6 टी रेशियोज कौन कौन से हैं ये हमें देखना पड़ेगा। एक है साइन, सबसे पहला कौन सा है, साइन है। एंगल कोई ना कोई कंसीडर करना पड़ेगा। चलो मान लो अगर हमने थीटा लिया होता, वहाँ साइन है, थीटा मान लेते हैं। एक है कॉस, साइन कॉस, यहाँ क्या है थर्ड, टैन। थर्ड क्या है, टैन। फिर दूसरा है आपका, दूसरा कॉस थीटा हो गया, तीसरा टैन थीटा हो गया। फोर्थ की हम बात करेंगे तो आता है ये कॉसिक थीटा। फिफ्थ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और सिक्स की हम बात करेंगे तो ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। ध्यान से समझना है। साइन थीटा कॉस या साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, कितने टी रेशियोज हैं, 6। 6 कौन कौन से हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 हैं टी रेशियोज। थीटा है तो थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है, ए है तो ए, जो भी अभी देखेंगे एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे लेकर चलना है। साइन इक्वल टू हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हमेशा इस तरह से ध्यान रखिएगा, ऐसे बोलते हैं। टी रेशियोज की जब हम बात करेंगे ना तो यहाँ लिखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है, पी बी पी अपॉन एच एच। कुछ लोग इसको दो अलग तरीके से नाम देते हैं इसके, है ना, मतलब ठीक है, कुछ नहीं, बस ऐसे याद रखो तुम। पी बी पी अपॉन एच एच बी है ये। तो पहला साइन के लिए बनता है पी अपॉन एच, दूसरा क्या बनता है कॉस के लिए बी अपॉन एच, तीसरा बनता है किसके लिए, टैन के लिए, क्या होता है पी अपॉन बी। तो दूसरा कॉस के लिए हो गया बी अपॉन एच, तीसरा टैन के लिए क्या होगा पी अपॉन बी। पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, बी का मतलब क्या है, बेस है। फिर कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, अभी हम लिखेंगे। तो साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, या कॉस का रेसिप्रोकल होता है क्या, साइन। अभी लिखेंगे इसको। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, या सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन का उल्टा होता है कॉट, या कॉट का उल्टा क्या होता है टैन। तो टैन में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसीलिए इन दोनों को हमने सामने सामने लिखा, सभी को हमने पेयर इस तरह से बना दिया। अब देखिए, अगर हमने थीटा लिया है वहां देखो, तो परपेंडिकुलर हमारी कौन सी साइड है, ए बी है। हाइपोटेन्यूज वाली साइड हमारी कौन सी है, ए सी है। और बेस वाली साइड हमारी कौन सी है, बी सी है। क्लियर है ना। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर उस केस में क्या हो गया, जरा बताओ। परपेंडिकुलर क्या है उस केस में, दोस्त बताओ। ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है वहाँ, ए सी है। बेस क्या है यहाँ, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस क्या है, बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, इसी का उल्टा है ना, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और बेस क्या है आपका, बी सी। पर बेस क्या है आपका, बी सी, और परपेंडिकुलर है क्या आपका, ए बी। यही से है ना, वो जो हमने वाला ट्रायंगल कंसीडर किया था थीटा वाला, यही है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ये है। इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन जरा समझना, अगर हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया होता, अगर हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया होता, तो यहां मैं लेता क्या, जरा देखो, यहां मैं लेता साइन ए। तो साइन ए का मतलब अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज की पोजीशन तो फिक्स है। एंगल अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। तो एंगल अगर हमने ए यहां लिया है, तो अब जो हमारा ये परपेंडिकुलर था, ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, हमारा बीसी हो जाएगा। तो साइन के फॉर्मूले में तो अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं।
लेकिन ट्रायंगल में क्या होगा, जहां हमने कंसीडर किया है, जहां ये एंगल बन रहा होगा वो बेस हो जाएगा, दूसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, वो हमेशा कहाँ होगी, राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी। तो इस राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ये है हमारी AC, ये फिक्स है, AC वहां भी थी, AC यहां भी होगा। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, यहां परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC हो गया, और हाइपोटेन्यूज अभी भी क्या है, AC है। अगर मैं कॉस की बात करूंगा, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमेशा रहेगा, लेकिन इस केस में बेस हमारा क्या हो गया, AB हो गया, और हाइपोटेन्यूज अभी भी है, वो क्या है, AC। tan की बात करूंगा भैया, तो tan इक्वल टू अभी भी वही होगा, tan A की बात करूंगा तो ये अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा है, BC है, और बेस हमारा क्या है, AB है। बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं, लिख लेते हैं। मतलब अगर हम cosec A लिखते तो cosec A तो अभी भी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही है, लेकिन परपेंडिकुलर की पोजीशन चेंज हो गई, वो क्या हो गई है, अब BC हो गई। फिर हम sec A की बात करेंगे तो sec A में भी यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज तो वही है, लेकिन बेस की पोजीशन चेंज हो गई है, वो क्या हो गई है, वो AB। फिर हम cot A की बात करेंगे तो cot A इक्वल टू अभी भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया है यहाँ हमारा, बेस हमारा क्या हो गया है यहाँ पर, AB हो गया है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, BC हो गया। बात हमारी समझ रहे हैं ना, कि जहां पर हमने एंगल कंसीडर कर लिया वो वाली लाइन हमेशा क्या हो जाएगी, बेस। एंगल हमने यहाँ कंसीडर किया तो बेस ही है। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एंगल यहाँ कंसीडर करिएगा, या तो यह एंगल यहाँ कंसीडर किए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। जहाँ एंगल बन रहा होगा वहाँ हमारा बेस हो जाएगा। अगर ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर, हालांकि हमने एंगल यहाँ कंसीडर किया तो ये बेस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक दूसरे वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर। इस केस में हमने एंगल ये कंसीडर किया था तो ये हमारा बेस हो गया था, ये क्या हो गया था, परपेंडिकुलर। दूसरे केस में हमने एंगल यहाँ कंसीडर किया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन कॉस टेन में ना फार्मूला तो कॉन्सेप्ट तो यही है, जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एंगल हमने कहाँ लिया है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करें। जल्दी से लिखो भाई, चलो। आराम से लिखिए पूरा एकदम अच्छे से। ये याद रखना पड़ेगा आपको, जो हमने ऊपर लिख दिया सबसे, क्या लिखा है, PBP अपॉन HHB है। आज मैच भी आ रहा है ना, कुछ लोग तो मैच खेलने गए हों और देख नहीं रहे होंगे अभी। देख ली,
लिख लिए, आगे बढ़ा जाए। बात समझ में आया? ठीक है, कर लेंगे इसको याद। तो साइन इक्वल टू क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन कॉस क्या होता है, बेस अपॉन टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसिक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉड क्या होता है, बेस अपॉन। इसका मतलब ये समझ में आ गया मुझे, ध्यान में रखिएगा इसको, कि साइन का उल्टा होता है कॉसिक और कॉसिक का उल्टा होता है साइन। इसका मतलब साइन ए इक्वल टू हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, या हम ये लिख सकते हैं कि कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। एंगल ए है तो ए लिखेंगे, थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? एंगल ए है तो ए लिखेंगे, थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे। ये रिलेशन याद कर लीजिए। पहले तो साइन कॉस का हमने समझ, कॉसिक का समझ लीजिए कि साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉसिक का उल्टा होगा साइन। ठीक है, दूसरा कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। ये भी याद, कॉस का उल्टा होता है सेक, या सेक का उल्टा क्या होगा भाई, कॉस। इस तरह से tan ए का उल्टा होगा cot ए, और या फिर क्या समझे हम, cot ए tan ए का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तीनों लिख लीजिए फटाफट। साइन ए कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है, या कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। कॉस ए सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, या सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। टैन ए कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है, या कॉट ए टैन ए का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, एंगल ए है तो ए ही लिखेंगे, थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे, बी रहेगा तो बी, जो भी एंगल रहेगा एंगल वही लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, याद हो जाएगा ना ये। चलिए नेक्स्ट देखें। और एक साइन कॉस में भी टेन और कॉट का लिख सकते हैं आप, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखिएगा आप इसको। चलो मैं बता भी देता हूँ। टेन ए को अगर साइन कॉस में लिखना होगा तो ये साइन ए अपॉन क्या होता है भैया, कॉस ए। एंड कॉट ए को लिखेंगे तो क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल होता है ना, क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ध्यान में रखिएगा इसको। ओके बॉस, tan ए की वैल्यू का साइन कॉस के टर्म में लिखना होगा तो एंगल ए है तो साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस का लिखना होगा तो कॉस ए अपॉन साइन ए। एंगल अगर ए है तो, थीटा होता तो थीटा लिखते हैं एंगल में, ए है तो यहाँ क्या लिखा जा रहा है, ए लिखा जा रहा है एंगल। ओके भाई, ठीक है यहाँ तक। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए। नोट करो जल्दी करो। अब ये कैसे आ रहा है ये बता दें, tan u को हमने कैसे लिखा ये से, ठीक है, क्लियर है भाई? हटा लेना। देखिए अगर हम tan a की बात करें, अगर आप tan a की बात कर रहे हो तो tan a इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अगर हाइपोटेन्यूज से मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दूं, मतलब परपेंडिकुलर को भी डिवाइड कर दूं और बेस को भी डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज।
मतलब एच से, मतलब हाइपोटेन्यूज से हम परपेंडिकुलर को भी डिवाइड करते रहे, बेस को भी, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वही रहेगी, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं भैया। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, जानते हैं ना ये, अभी पढ़े हम लोग पीछे, तो इस तरह से इसको हम लोगों ने लिख लिया, यही तो हम लोग पढ़े भी पीछे, ठीक है ना। ऐसे कुछ नहीं, इसी तरह से कॉट वाला भी चेंज हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज से उसको भी डिवाइड करेंगे, ये भाई tan का ही रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो सीधे लिख दें, चाहे वैसे समझ लें आप, बस ये मोटा मोटा याद रहना चाहिए आपको, जो अभी बता दिए, ये कैसे आ रहा है ये बता दे रहे हैं, ओके। बस ये रिलेशन आपको याद रहनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ओके भाई, ठीक है, समझ रहे। कुछ और भी आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमें पढ़ के रखना चाहिए, कुछ और भी बता देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखो तुम्हारे क्या क्या दिए हैं, ठीक है, ओके, लिखा आप लोगों ने, आगे बात किया जाए, कुछ आइडेंटिटीज हम लोग लिखेंगे, कुछ हम लोग क्या लिखेंगे आइडेंटिटीज, जैसे फर्स्ट इसको हम कुछ इसको फॉर्मेट में देखेंगे, पहले कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ डबल एंगल वाले फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्वायर वाले फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ स्क्वायर वाले की हम बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे स्क्वायर की, स्क्वायर वाले आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर वाले में आइडेंटिटी में कौन कौन से मिलेगा आपका, देखिए जैसे पहला है फर्स्ट पार्ट इसका, या इसका मान लेते हैं पहला, जो सबसे पहला लिखेंगे वो कौन सा होगा, ये देखेंगे, एक होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, मतलब साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर एंगल चाहे जो भी हो अगर सेम हो तो स्क्वायर का सम हमेशा क्या आता है 1, ये एक आइडेंटिटी है, आपको याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1, अगर थीटा होता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो भी एंगल हो अगर दोनों एंगल सेम हैं तो दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या आता है 1। अब यहाँ से अगर आपको वैल्यू निकालनी हो किसकी साइन स्क्वायर ए की, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं जरा बताओ, कॉस स्क्वायर ए को उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना ये, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पावर 2 है हट जाएगा, वो रूट में आ जाएगा, एंड इसी तरह से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो साइन स्क्वायर ए को उधर भेजूँ, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर हमें यहाँ से कॉस ए की वैल्यू है निकालनी तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ओके बॉस। तो ये हमारा मेन है, इसी से ये दोनों निकल रहे हैं, तो ये याद रहेगा तो ये निकल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके डन, क्लियर हो रही बात, ठीक है भैया। चलिए सेकंड देखिए जरा क्या है, सेकेंड है आपका कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा भैया 1, ये हमारा मेन हो गया। अब इसी से दो क्या निकलेंगे ये देखते हैं, इससे दो जो निकलेंगे, अगर मुझे सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो माइनस टेन स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और अगर हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे, यह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है भैया। एंड अगर मुझे टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी होती तो टेन स्क्वायर को उधर के ले जाएंगे, 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1,
या मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ये आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, तो दो स्क्वायर वाले आइडेंटिटी हमने देखे यहाँ से, इसको जल्दी से नोट करो, फिर थर्ड की हम बात करेंगे। ठीक है ना, ये याद रहनी चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी हो पाएंगे। ओके, नोट करिए। थर्ड में देखिए, ये है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है भैया 1। कर लीजिए इसको, या इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से दो निकलेंगे, कौन कौन से जरा बताओ। और अगर मैं लिखूँ यहाँ से किसकी वैल्यू, कॉसिक स्क्वायर ए की वैल्यू अगर यहाँ से लिखूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर को उधर को भेजेंगे तो प्लस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा। या कॉसिक ए की वैल्यू निकालूँ तो दोनों साइड का क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, ये आ जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एंड अगर मुझे कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर शिफ्ट कर दो भैया, ये आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का 1। या यही क्या हो जाएगा आपका, या स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉट ए इक्वल टू आ जाएगा रूट में कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का 1। कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, नोट हो गया। कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1। कॉसिक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कॉसिक ए इक्वल टू आ जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1, या स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले हमने देख लिए है ना। कुछ डबल एंगल फॉर्मूले देख लेते हैं, जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। डबल एंगल फार्मूले देख लेते हैं। अब 10th स्टैंडर्ड में बस यहीं तक चीज़ें रहेंगी, कुछ और ज़्यादा मिलेगा तो आके हम बताएंगे। ठीक है, हटाएं से। अब देखिए डबल एंगल फार्मूले देख लेते हैं कुछ हम लोग। किसकी बात करेंगे हम लोग, डबल एंगल फार्मूले। डबल एंगल फार्मूले की जब हम बात करेंगे तो देखो जरा, इसमें पहला क्या बनेगा हमारा, सेकंड है डबल एंगल, साइन का 2a, इसका बनता है 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin इंटू क्या बनता है कॉस ए। ये साइन 2a का है भाई, 2 sin इंटू कॉस ए। एक फॉर्मूला और बनता है, एंड एक फॉर्मूला और बनाएंगे, इसका क्या होगा, और साइन 2 इक्वल टू ही होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक फार्मूला ये भी बनता है। तो साइन का भाई एक तो साइन कॉस में बन जाएगा, एक tan में बनेगा। tan में क्या बनता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन कॉस में बनता है 2 sin a इंटू कॉस ए। दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, cos 2a की बात करेंगे। cos 2a के कई हैं, 3-4 हमें याद रखने पड़ेंगे। एक होता है इसका cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर ए, एक तो ये हो गया, चलो एक ये लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसका cos का 2a होता है आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1। 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 क्या होगा भैया, देखो चलो, cos में अगर लिखना होता तो
कॉस 2a का फॉर्मूला अगर कॉस में लिखना हो तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, साइन कॉस में लिखना होगा तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर इसका फॉर्मूला हमें सिर्फ लिखना हो किसमें, साइन में, यही cos 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। फिर यही cos 2a का अगर tan में लिखना हो तो tan में लिखना होगा तो ये हो जाएगा cos का 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो cos 2a के 4 फॉर्मेट बनेंगे, एक तो साइन कॉस में, एक सिर्फ कॉस में, एक साइन में, एक टैन में। ये 4 फॉर्मेट बनेंगे cos 2a के, cos डबल एंगल वाले की जब हम बात करें फॉर्मूले की, ठीक है। एक लास्ट आपका बच जाता है टैन वाला, हम देख लेते हैं। अभी इतनी की ज़रूरत है, बाद में और होगा तो हम लोग देख लेंगे। इतनी का भी पड़े कि नहीं ज़रूरत कुछ कह नहीं सकते, बट हमें याद रहेगा तो क्वेश्चन हम लोग ढंग से कर पाएंगे। tan 2a का बनता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बहुत ध्यान से रखिएगा, साइन वाले केस में ना 1 प्लस tan स्क्वायर a था, tan वाले केस में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको हम कहाँ लिखे हैं। tan 2a का बनेगा 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान रखना यहाँ थीटा है तो थीटा आ जाएगा, a है तो a, जो भी एंगल रहेगा एंगल आ जाएगा, ओके। ये सब आइडेंटिटीज हमें रन होनी चाहिए। तो tan 2a का होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। साइन वाले में हम आपको दिखा देते हैं, जरा देखना, गलती नहीं करना। साइन के केस में यहाँ प्लस था, देखो ना, साइन 2a क्या था 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan के केस में यहाँ नेगेटिव आ रहा है, cos के केस में अभी यहाँ पॉजिटिव आ रहा है नीचे वाले में, ध्यान रखना। ये सब साइन को ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिस्टेक कर देंगे, ओके। सो नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको लर्न करके आइएगा, ओके डन, ठीक है। फिर